नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का के इस खास सेगमेंट में, जहां हम आपको बताते हैं आपके पसंदीदा टेलीविजन शोज से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स, बड़े ट्विस्ट और जबरदस्त खुलासे। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, और आज हम बात करेंगे कलर्स, टीवी के सबसे चर्चित और भावनात्मक ड्रामे से भरपूर सीरियल के उस बड़े मोड़ की, जिसने शो के फैंस को झकझोर कर रख दिया है। शो परिणीति की कहानी इस समय एक ही ओर बढ़ रही है। जहां एक समय पर नीति और पार्वती की दोस्ती मिसाल मानी जाती थी, आज वही दोस्ती नफरत, धोखे और लालच की बलि चढ़ चुकी है। नीति का इरादा अब एकदम साफ है। वो राजीव को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे उसे अपनी ही सबसे करीबी दोस्त नीति अब उस कगार पर पहुंच चुकी है, जहां उसके लिए सही गलत, नैतिक अनैतिक का कोई महत्व नहीं बचा है। उसकी आंखों पर बस एक ही पर्दा पड़ा है। आप बात करते हैं उस चौंकाने वाले प्लान की जो आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा। नीति ने एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाया है जो पार्वती की जान ले सकता है। उसका सोचना है कि अगर वह पार्वती को रास्ते से हटा देगी तो राजीव उस पर ध्यान देने लगेगा। वह सोचती है कि एक बार जब पार्वती उसकी जिंदगी से हटेगी तो राजीव सिर्फ उसी का हो जाएगा। तो नीति ने शादी समारोह के दौरान जब हर तरफ चहल पहल होगी, तब अंधेरे का फायदा उठाकर शादी वाले दिन माहौल एकदम खुशनुमा होता है। संगीत, सजावट, रिश्तेदारों की आवाजाही और ढेर सारी तैयारियां चल रही होती हैं। इसी बीच अंबिका भी पार्वती और राजीव की शादी में आती है। अंबिका, जो पार्वती के लिए मां जैसी है, इस शादी में आकर बहुत खुश होती है और पार्वती को आशीर्वाद देती है। इस अंधेरे का ही तो नीति को इंतजार था। वह चुपचाप एक चाकू लेकर सामने वाले को पार्वती समझकर हमला कर देती है, पर अफसोस वह गलती से किसी और पर वार कर बैठती है। नीति के वार से अंबिका घायल होकर वहीं गिर जाती है। पूरा हॉल चीखों से गूंज उठता है। जब पार्वती देखती है कि जमीन पर गिरा इंसान कोई और नहीं बल्कि है, तो वह सदमे में आ जाती है। वो चीखने लगती है, रोने लगती है और अंबिका को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह दृश्य दर्शकों के लिए दिल दहला देने वाला होने वाला है। एक मासूम बेटी की आंखों के सामने उसकी मां जैसी शख्सियत की हत्या हो जाती है, और हत्यारी कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बचपन की दोस्त निकलती है। दर्द और सदमे से बाहर निकलते हुए पार्वती को जल्द ही शक होता है कि यह हमला उस पर होना था। वो अंबिका नहीं बल्कि वो खुद निशाना थी। फिर वो धीरे धीरे सबूतों को जोड़ने लगती है। किसे इस शादी से परेशानी थी? कौन ऐसा है जो राजीव को लेकर इतना पजेसिव हो सकता है? और तब वह पहुंचती है उस नाम तक। उसे समझ आ जाता है कि नीति ने यह हमला उसकी जान लेने के लिए किया था, लेकिन अंधेरे में उसने गलती से अंबिका का खून कर दिया। अब पार्वती के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो चुप बैठी रहे और इस जुर्म को दबा दे, या फिर उठ खड़ी हो। और पार्वती अब पहले जैसी मासूम नहीं रही। अब उसके पास है गुस्सा, दर्द और बदले की आग। वो फैसला करती है कि चाहे जो भी हो जाए, वो इस मामले को पुलिस और अदालत तक लेकर जाए। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि पार्वती नीति को बेनकाब करने के लिए सबूत जुटाएगी, सीसीटीवी फुटेज देखेगी, गवाह ढूंढेगी और अपने दर्द को हथियार बनाएगी। अब सवाल ये उठता है, क्या नीति को उसकी करनी की सजा मिलेगी? क्या वो जेल जाएगी? क्या राजीव, जो अब तक भ्रम में था, अब सच्चाई को समझ पाएगा? राजीव के लिए यह ट्रैक भी बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अब वो देखेगा कि नीति किस हद तक जा सकती है। उसे अब समझ में आएगा कि असली प्यार, त्याग और सच्चाई पार्वती में है, ना कि नीति के बनावटी जाल में। शो के इस ट्रैक को लेकर सोशल मीडिया पर भी दर्शकों की प्रतिक्रिया देखने लायक है। फैंस अब पूरी तरह से पार्वती के साथ हैं और चाहते हैं कि वह नीति को सजा दिलवाए। कुछ दर्शक तो यह भी कह रहे हैं कि यह ट्रैक अब तक का सबसे उबाऊ, इमोशनल और पावरफुल ट्रैक